घर आकर दोनों ने खाना खाया और उसके बाद निधि अपने कमरे में चली गई। मीरा बाहर बगीचे में आकर बैठ गई। दादी को अकेला बैठा देखकर मीरा उनके पास आई और कहा, दादी माँ, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? अरे मीरा, आओ आओ बैठो, दादी ने चौंकते हुए कहा। मीरा नीचे उनके पास सीढ़ी पर बैठ गई और कहा, अब बताइए, आप यहाँ? बस ऐसे ही, थोड़ा मन परेशान था ना, तो यहाँ चली आई। इन पेड़ पौधों को देखकर मन को अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ चली आई, दादी ने कहा। और आपका मन क्यों परेशान है? मीरा ने अपनेपन से कहा। सुबह जो लड़की घर आई थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तो वो घर आ जाती है। राधा भी उसे कुछ नहीं कहती है, दादी ने चिढ़ते हुए कहा। दादी माँ, वो अक्षत जी की निजी जिंदगी है। उन्होंने जब खुद उन्हें चुना है तो आप और आंटी क्या कर सकती हैं? मीरा ने कहा। ऐसा नहीं है मीरा, अक्षत की चॉइस ऐसी कभी नहीं हो सकती, दादी ने कहा। दादी माँ, वैसे देखा जाए तो हो भी सकती है। वो इतनी अकड़ू और सड़ू है ना, उनके लिए तो मोनालिसा ही ठीक है। मीरा ने पहली बार दादी के सामने अपने मन की बात कह दी। दादी मुस्कुराई और कहा, तुम उसे समझ नहीं पाई। वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखता है। मतलब? मीरा ने हैरानी से कहा। मतलब ये कि अक्षत को आज तक कोई नहीं समझ पाया। उसे समझ पाना इतना आसान भी नहीं है मीरा। वो शांत रहने वाला लड़का है, ज्यादा बात नहीं करता। उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सादगी को ज्यादा पसंद करता है। पता नहीं मोना जैसी एडवांस लड़की को उसने कैसे पसंद कर लिया। बचपन में जब मैं उसे कहानियां सुनाती थी तो वो हमेशा कहता था, दादी, मेरे लिए जो राजकुमारी आएगी ना, देखना वो इतनी सुंदर होगी कि उसे हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन वो तो मेरी होगी। पगला, उसे कभी अपनी बात को लफ्जों में कहना ही नहीं आया। बचपन में बहुत जिद्दी था। जो उसका था उसे कभी किसी और का होने नहीं देता था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ सब बदल गया। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, चिंता मत कीजिए दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी जिंदगी में उनकी राजकुमारी जरूर आएगी जो कि सबसे खूबसूरत होगी। दादी भी मुस्कुरा उठी और कहा, तूने खाना खाया? हाँ दादी माँ, और कुछ ज्यादा ही खा लिया। देखो, मीरा ने अपना पेट दिखाते हुए कहा तो दादी उसके इस बचपने पर हंस पड़ी। मीरा भी साथ साथ हंसने लगी। मीरा हंसती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। जब वो हंसती तो उसकी आंखें बंद हो जाती और उसके होंठों के पास गड्ढे पड़ जाते जो कि बहुत ही प्यारे लगते। मीरा दादी के पास बैठकर उन्हें कॉलेज के बारे में बताने लगी। दादी को मीरा बहुत अच्छी लगती थी। उसकी सादगी, उसका प्यार से बात करना दादी को बहुत भाता था। कुछ देर बाद दोनों अंदर चली आईं। दादी माँ अपने कमरे में चली गई और मीरा किचन में राधा के पास चली आई। मीरा ने हिम्मत करके कहा, आंटी, आपसे कुछ पूछ सकते हैं? मोनालिसा के बारे में, राधा ने पलटकर कहा। आपको कैसे पता? क्या आपको भी वो पसंद नहीं है? मीरा ने झिझकते हुए कहा। मेरे पसंद होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, बच्चों की खुशी में ही सबकी भलाई है। कहते हुए राधा फिर से काम में लग गई। मीरा उनके पास आई और कहा, लेकिन ऐसी खुशी का क्या आंटी जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह उदासी ले आए? मीरा ने ये पूछकर राधा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। राधा काम करते करते रुक गई और कहा, कुछ रिश्ते और कुछ लोग हमारे ना चाहने के बाद भी हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं, जिन्हें ना हम छोड़ सकते हैं ना ही साथ रख सकते हैं। सॉरी आंटी, मुझे आपसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था, मीरा ने उदास होकर कहा। इट्स ओके, एक काम करोगी? राधा ने कहा। जी बताइए ना, मीरा ने कहा। अक्षत ऊपर है, उसके लिए एक कप कॉफी बना दोगी? राधा ने कहा। कहते हुए मीरा प्लेटफॉर्म की ओर गई और कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाते हुए मीरा सोचने लगी, दादी सही कहती है, इस घर में हम किसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा है। हमने खामखा आंटी को पूछकर परेशान कर दिया। हे शिव भगवान, सब ठीक कर दो ना इस घर में प्लीज। आज अक्षत के लिए कॉफी बनाते हुए मीरा को जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने कॉफी बनाई और राधा को दी तो राधा ने कहा, एक काम और कर दो, इसे अक्षत को दे आओगी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कॉफी का मग लेकर ऊपर आ गई। अक्षत के कमरे के सामने आकर वो रुक गई। अंदर जाए या ना जाए सोचने लगी।
और फिर आधे खुले दरवाजे के अंदर झांक कर देखने लगी कि वो वहाँ है या नहीं। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा डर कर जैसे ही पीछे पलटी, पीछे खड़े अक्षत से टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी कॉफी अक्षत के हाथ पर आ गिरी तो वो धीरे से चीखा, आउच। मीरा ने देखा कॉफी अक्षत के हाथ पर गिरी है तो उसने कप नीचे रखा और कहा, आई एम सॉरी, वो गलती से गिर गई, आई एम सॉरी। मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हो? अक्षत ने हाथ को फूंक मारते हुए कहा। वो आंटी ने कॉफी भिजवाई थी, मीरा ने धीरे से कहा और फिर अक्षत के हाथ की ओर देखकर कहा, आप बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। अक्षत को हाथ पर कॉफी की जलन महसूस हो रही थी, साथ ही मीरा की बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था। वो वही कमरे के बाहर पड़े सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद मीरा आई और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने ट्रे नीचे रखा और अक्षत का हाथ पकड़कर उसे ठंडे पानी के बर्तन में डुबो दिया। अक्षत को कुछ आराम मिला, लेकिन कॉफी गर्म होने की वजह से हाथ की त्वचा लाल हो चुकी थी। पानी से बाहर निकालते ही जलन फिर से होने लगी तो उसने वापस हाथ पानी में रख लिया। मीरा ने हाथ वापस निकाला और फूंक मारते हुए अपने दुपट्टे से उसे पोंछने लगी। अक्षत खामोशी से मीरा को देखता रहा। मीरा ने हाथ को सुखाया और फिर दवा लेकर धीरे धीरे उसके हाथ पर लगाने लगी। हाथ जले नहीं, इसीलिए वो फूंक मारती जा रही थी। अक्षत ने देखा बालों की एक बड़ी लट उसके गालों पर झूल रही थी, जिसे मीरा बार बार अपने कंधे से साइड करने की कोशिश करती और वो जिद्दी सी लट वापस उसके गालों पर झूलने लगती। ना चाहते हुए भी अक्षत का हाथ मीरा के गाल की ओर बढ़ गया। उसने अपनी उंगलियों से मीरा के बालों को कान के पीछे कर दिया। मीरा ने खामोशी से अक्षत की ओर देखा तो अक्षत दूसरी ओर देखने लगा। दवा लगाने के बाद मीरा ने कहा, थोड़ी देर जलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस मीरा को देखता रहा। उसका इस तरह मीरा को देखना मीरा के दिल की धड़कनें बढ़ा गया। उसने उठते हुए कहा, हम आंटी जी से कहकर आपके लिए दूसरी कॉफी बनवा देते हैं। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने पीछे से कहा, एक्सक्यूज मी, कॉफी तुम बना कर लाओगी अपने हाथों से, और वो भी जल्दी। मीरा पलटी तो अक्षत अपने हाथ को देख रहा था। मीरा बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद वापस आई तो देखा अक्षत वही सोफे पर लेटा सो चुका था। मीरा ने देखा तो धीमी आवाज में कहा, अजीब इंसान है, हमसे कॉफी बनवाकर खुद सो गए। ये तो ना फुल टॉर्चर है हमारे लिए। अब कॉफी का क्या करे? जी तो कर रहा है यही कप दे मारे जोर से इनके सर पर। खैर, हम ही पी लेते हैं। मीरा ने एक घूंट भर कर कहा, यक, इससे अच्छी तो अदरक वाली चाय होती है। कहते हुए मीरा ने कॉफी से भरा कप वही टेबल पर रखा और वहाँ से चली गई।